गुड आफ्टरनून कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। और डॉली ने भैया दुकान लगा रखी है। ये माता रानी के जितने भी वस्त्र थे, ये ठंड वाले वस्त्र थे, ये भी सारे धो दिए हैं। और ये शॉल है। अबे ये तो अभी के जो थोड़े टाइम पहले के हैं, जो पहले से ही है वो तो डब्बों में भरे पड़े हैं। वो तो मुझे पता है रखे पड़े। ये तो जो रह गए थे ना, कमरा ठीक कर रहे थे, तो मैंने एक जगह में नोट लगा के रख दिया था, गंदे ना हो और ये हवान हो जाए चीजें इसी मारे। तो गाइस अब डॉली ने सारे सबसे मुश्किल लगती है जो सेम कपड़ा लेते हैं और भगवान जी के वस्त्र के साथ चुन्नियाँ समझ नहीं आ रही मुझे। तो भाई इतने सारे वस्त्र हैं, कौन सी वाली चुन्नी किसके साथ की है। और ये तो है शॉल है भगवान जी के। वो ये गरम वाले हैं, दूसरे वाले शॉल है। ये गद्दियाँ हैं सारी की सारी। ये टावल है इनके यार, ये गद्दियाँ है। टावल नीचे भी है इस टोकरी में, ये नीचे भी है ये टावल, बहुत सारे टावल। इतनी सारी चुन्नियाँ, ये इतने सारे जो पन्ने होते हैं मैचिंग के, भाई ये कैसे करती है मुझे नहीं पता। और इसको मुझे टाइम लगता है, एक एक चुन्नी को देख के रख रही हूँ ना, सबके साथ की मैचिंग ही है ना पूरा प्रॉपर। इसको करते करते मेरे ख्याल से डॉली को ना करते करते भी 40 से 45 मिनट अभी हो गए हैं और इतना टाइम और लगेगा, 1-1.5 घंटा। ऐसे फैला के रखना पड़ता है, तो ये मैचिंग पूरी प्रॉपर लेना पड़ता है ना। देखो सेट बनता है पूरा सेट, फिर गुम हो जाएगी। और रेड तो बहुत सारे है ना, तो ये भी देखनी पड़ती है ना, चुन्नी का ये डिजाइन सेम है ना। तो गाइस सारे वस्त्र भैया चेंज होते रहते हैं हमारे। ये देखो, ये जितनी भी इससे ज्यादा ड्रेसेस भाई ये देख लो। अब ये डब्बों में भरे हुए हैं, इससे ज्यादा मतलब शायद गिनती भी नहीं होगी कितनी है। एक डब्बा, 2 डब्बा, ये 3, ये 4 और पीछे पड़े हुए हैं। ये देखो पीछे भाई बहुत सारे कितने, और सारे डब्बों में नई ड्रेसेस है। क्योंकि मैं हर हफ्ते जब भी होता है माता रानी की ड्रेसेस वगैरह लाता रहता हूँ। ये डब्बों में भरी पड़ी है सारी की सारी। दिन त्योहार में तो बहुत सारी आती हैं। ये देखो सारी नई है, कोई भी इसमें से कोई भी ऐसी पुरानी ड्रेसेस नहीं है। सारी की सारी कितनी ड्रेस होंगी शायद डॉली को गिनती है। दरवाजा बंद करियो, दरवाजा खुला हुआ रह गया भाई कबर्ड का। अच्छा वैसे ना कभी गिनती करने भी नहीं चाहिए। और मैं कभी काउंट करती नहीं हूँ, अंदर से कुंडी लगाओगे ना टाइट हो जाएगा। ये देखो बड़ी मुश्किल से अब देखना पड़ता है ना सबके साथ मैचिंग कैसे करनी है। ये अब इसके साथ किया था मैचिंग करनी है, इनकी पगड़ियाँ तो कर लो। टाइम हो गया है तकरीबन 4:15 साढ़े 4 के आसपास। गरम कपड़े देखे ना, ये शनील के, तो शनील के साथ ही रखूंगी ना गरम में। तो जो ठंडे कपड़े वो ठंडे के साथ रखूंगी, तो सारी मैचिंग करके रखना पड़ेगा भाई। मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा लग जाएगा आपको अभी। चीज को जल्दी आप ढूंढ दो साथ में, जल्दी हो जाएगा। जो चीज कॉर्न टोस्ट की रेसिपी दी है ना 10 मिनट वाली, भाई बहुत पसंद आ रही है। मैंने सुबह ब्लॉग डाला है स्कॉट विद सार्थक चैनल में, इतनी पसंद आ रही है, कुछ कहने की हद नहीं है गाइस। तो सही में बहुत टेस्टी, मतलब अगर मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा भाई, मैं अपने मेन्यू में सबसे गारंटी है, भगवान सामने है, बिल्कुल जबरदस्त चलेगा, जबरदस्त। और गाइस सबसे टॉप पर वो रेसिपी होगी और बिल्कुल सिंपल है। चीज कॉर्न गार्लिक टोस्ट है। एक बार रेसिपी स्कॉट विद सार्थक चैनल में देख लेना। अगर आपके घर में कोई मेहमान है 10 मिनट के अंदर बन जाएगी और गारंटी के साथ है। आपको एक बार ही नहीं बनाओगे, बार बार बनाओगे इस चीज को। और बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और अब मैं उसमें सीरीज शुरू करने वाला हूँ स्कॉट विद सार्थक चैनल में, जो रेसिपी सिर्फ 10 मिनट के अंदर, अगर आपके घर में कोई भी मेहमान आए, सही है ना, सिर्फ 10 मिनट के अंदर वो रेसिपी बन जाएगी। 10 मिनट के अंदर जितनी देर आप बातें करो उतनी देर में आप रेसिपी बना लोगे फटाफट। सही बात, चीजें घर में होती है, नॉर्मल चीजें तो घर में होती है, सबको पसंद। हाँ नॉर्मल जो घर में है वो चीजें वैसे नॉर्मल चीजें होती हैं आजकल। यार चीज, म्यूनीज, बटर वगैरह, ये गार्लिक चीजें, ये सारी चीज घर पे ही होती हैं लोगों के, है ना। और वैसे हम चीज कम खाते हैं, मैंने थोड़ी सी कम चीज डाली थी। जो चीज लवर है ना, सार्थक होगा ना, सार्थक के लिए जो रखा उसके लिए और चीज डाल देंगे। सार्थक के लिए मैंने रखा हुआ है, अगर दिखाऊंगा, अगर इसमें से बनाऊंगा तो सार्थक के लिए जो चीज वाला ब्रेड टोस्ट बनाऊंगा ना, फिर देखना आप। चलो मैं टाइम से बेचारा आ गया तो टाइम से खा लेगा। चाय रोटी का टाइम आएगा तो चाय वाय पीते हैं, डॉक्टर साहब के पास में निकलना है। चाय आप रखो बस, मैं फटोट, तभी तो मैं फटोट कर रही हूँ ना। अब भाभी भी कड़ी बना रही है आज, सोने भाभी। हाँ भैया आपका एक्चुअली कल ललिता भाभी ने बनाई थी, आज सोने भाभी कड़ी बना रही है। सारे कहते हैं ना सावन में कड़ी वगैरह बनती नहीं है ना, तो इसीलिए आज फिर लास्ट है ना, कल से फिर वो शुरू हो जाएगा ना, क्या नाम है, सावन शुरू हो जाएगा ना। चलो कोई बात नहीं, कहती कल गुरु पूर्णिमा है, तो फिर सावन शुरू हो जाएंगे। तो कई लोग मंडे से रखना शुरू कर देंगे ना, पिछले मंडे से कई लोग रखने लग जाते हैं, और हम लोग अगले मंडे से व्रत रखना चालू कर देंगे। चलो आप करो, डॉक्टर साहब के पास ही निकलना है। लाइटें पूरी जला दिया करना।
अरे लाइटों से मुझे घबराहट होती है, मेरे को बहुत गर्मी लगती है। एसी किसने लगाया हो तुम? एसी चलाई नहीं है, तो हर टाइम एसी में नहीं रहना चाहिए। कभी अपने शरीर को ऐसा बनाओ कि बिना एसी के भी रह सको। ज्ञान बांट रहे भैया। और इलायची वाली चाय बनाई, कौन चाट बना दिया भाई चाय के बाद। अब शाम का टाइम हो गया, कौन चाट बन गया भाई। कौन सी कौन पड़ी थी उसकी, कौन चाट बनाती है। लेमन डाल दिया मैंने बढ़िया सा। अब टेस्ट करके स्वीट कॉर्न इतना अच्छा लगता है। अब स्वीट कॉर्न मम्मी के लिए बनाया था तो तू खा नहीं रहा। कॉफ़ी बना के दिया, मस्त बनी है ना। तो बस क्रीमी कुकीज़ वाली कॉफ़ी बना के दी उसको मैंने कहा पी के देख भाई कैसे बनती है। क्रीमी की कुकीज़, बिस्कुट डाला, बीच में चॉकलेट डाली है थोड़ी सी। सही लग रहा है, खुशबू सही आ रही है। चल पी ले। और अपने आप काम को भी तेरा कुछ रहेगा। बाल सीधे कर, एक तो यार तेरे बाल बेकार से हो रखे हैं, सार्थक नहीं बनेगा बेटे तू। बाल जैसे वो ये कुदरत की देन होती है, वो आगे से ऐसे ही बाल है। कुदरत है ये, भगवान जो होता है ना। अब तू बालों को अब एक बार स्टाइल बना लेगा, 2 बारी बना लेगा, और हेयर ड्रेस से वो बना देगा तेरे स्टाइल। उसके बाद तो फिर वॉश करेगा, फिर वैसे हो जाएंगे। मूछें बन रही है तेरी, नहीं है। अभी देखते हैं, कहीं जाने का प्रोग्राम बन रहा है, दिल कर नहीं रहा। काम बहुत सारा पड़ा हुआ है यार। गर्मी इतनी है, बाहर क्या करेगा। जाएगा 2-4 हज़ार रुपये बर्बाद करवा देगा तो मेरे। मॉल क्या करना जब कोई चीज़ खरीदनी नहीं है। वो क्या आया था ना, विंडो शॉपिंग। नहीं, विंडो शॉपिंग मेरे को बड़ी भारी पड़ती है तुम्हारी। ना 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 ना, तुम ऐसी विंडो, तुम तो डोर भी खोल देती हो विंडो के बाद। कोई विंडो शॉपिंग नहीं करनी। उस दिन गए थे हम, तू, मैं, सार्थक, मासी वगैरह। हम बर्थडे पे गए थे। किस पे गए थे ना हम गए थे 25 तारीख को था। और हम गए थे। अच्छा, मतलब 15 दिन हो गए हम गए नहीं। पेट में खाना नहीं हजम हो रहा होगा तेरा। पैदल यात्रा हो रही है। हम गाड़ी सामान, हम जो सब्जियां बनाना वगैरह से पैदल लेकर आ रहे हैं। घूमते घूमते गए थे, मार्केट घूम के आए हैं मंगल विहार में। और जो भी सामान था सारा लेकर आए हैं भाई। और जो बाहर का मौसम देख लो भाई, बारिश वाला हो रखा है पूरा एकदम। इतनी तेज हवा चल रही है, बिल्कुल बादल हो गए हैं। तो भाई यहाँ पर इतनी उजाला हो रखा है। बस पहुँच गए हैं, करते करते घर पे ही पहुँच गए हैं। इतनी रोशनी हो रखी है भाई, इस साइड में कितनी रोशनी है, और इस साइड में देखो कितना अंधेरा हो चुका है। 7:30 बजे भैया जाने के लिए तैयार हुए हैं, मगर इसने मैडम ने मना कर दिया। कह रही कि मेरे दिल्ली एंड टाइम पे धोखा दे दिया, बोल दो। एंड टाइम पे डॉली ने धोखा दे दिया, सही कह रही है। और मना कर दिया भैया, नहीं जा रही। और सार्थक को कॉल मारा है, सार्थक आ रहा है उसके साथ। मैं इसलिए नहीं जा रही गाइस, देखो इस टाइम जाएंगे, ये कहेंगे ये करवाना वो करवाना है, फिर भागना पड़ेगा, देर हो जाएगी पूजा पाठ के लिए। मैं कल सुबह चल लेंगे, टाइम से फ्री हो गए तो बच्चों को भेज के कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। फिर आज रहने दो शाम के टाइम, सीधी सी बात है। अभी पैर दिखाना है, कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो अभी चली जाती है। घुटने के पास थोड़ा सा इसके नीचे पिंडली होती है ना, जो क्या बोलते हैं थाई में, थाई के नीचे जो जगह होती है वहाँ पे दर्द हो रही है इसके बहुत ज़्यादा। और वो दिखाने, मैंने कहा एक बार डॉक्टर को दिखा दे भैया, फिर दिक्कत वाला काम ना हो जाए आगे आगे। गोडे में भी बड़ी दर्द होती है, पता नहीं क्यों होती है, समझ नहीं आता। तो गाइस मैं वो चेंज वगैरह कर लिया था, और बाहर बारिश वाला मौसम में भी गया था। टी शर्ट भीग गए थे, शुक्र है पुरानी टी शर्ट डाली हुई थी, वो भीग गई थी। काकोर में गए थे, बनाना वगैरह सामान लेकर आए हैं। और सार्थक को कॉल मारा है, वो आ रहा है आज निखिल के साथ, क्योंकि सार्थक जिस कंपनी के अंदर है, बिल्कुल निखिल की कंपनी भी वहीं पर है। उसका हेड ऑफिस गुड़गावा में है, वैसे वो जाता कहीं और है सार्थक, तो भैया उसका हेड ऑफिस गुड़गावा में है, बिल्कुल निखिल के उसके मैं पड़ोस में था। तो अब घर आ रहे थे, और साले के दोनों की साथ ही है, साथ ही आ रहे हैं। मीटिंग थी सार्थक के वहाँ पर गुड़गावा में मीटिंग थी, आज मीटिंग अटेंड करके तो फिर कॉल मारा मैंने उसको। मैंने कहा यार जीजू का ऑफिस वहीं पर ही है। कह रहे मैं पूछता हूँ, तो पूछा तो पता लगा साथ वाली बिल्डिंग ही है बिल्कुल उसके। तो वो तो खैर सुबह जल्दी निकल जाते हैं, कह रहे आते आते फिर मैं जीजू के साथ ही आ जाऊँगा। बस अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, निकलते हैं या नहीं क्या जाना क्या है भाई। तैयार हुए थे, ये देखो क्या ज़बरदस्त वाली बारिश शुरू हो गई है, बहुत तेज़ बारिश आई है, बहुत तेज़। ओए होए 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 होए, ये देखो आपको दिखाता हूँ भाई बारिश का सीन, बारिश का शबाब चेक करो, क्या मस्त मूसलाधार बारिश आई है। वाह क्या मस्त बारिश हो रही है भाई, बहुत तेज बारिश है। पकोड़े और 7:30 बजे का टाइम है और बाहर आ रही है क्या इतनी भयानक बारिश, बारिश, अंधेरा हो गया बड़ी बुरी तरह। तो क्या जाते भीग जाते ना, अच्छा हुआ मेरी डिसीजन। तो कोई बात नहीं, सही धोखा दे दिया। दोबारा चाय पकड़ो, चाय बनाते, कॉफी चाय क्या भी हो गई,
कॉफ़ी बनाते, चाय पी थी ना, भाभी ने दे दिए वो। गाइस ये लीजिए पकोड़े, सोनिया भाभी ने दिया, कड़ी खाएंगे आज का आनंद लीजिए इसके साथ। भाई कड़ी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी अभी। कल ललिता भाभी ने पर्दा कर दो। बंद कर दो ना। हाँ पर्दा भी कर दो। कल ललिता भाभी ने दिया था, सोनिया भाभी ने दे दिया। अब हमें बनाने की जरूरत ही नहीं, मौका ही। मैं और निक्की फ्री में ऐसे खाते रहेंगे बस। फ्री में वही पैसे दे देंगे। पैसे दे देते, बोलते हैं ना फ्री में, मतलब मुफ्त की। ये खाओ बस, बैठ गए ना। अरे वैसे मजाक कर रही हो। अब घर में 2-2 बार खा लियो तो तीसरी बार की कड़ी कौन बनाएगा? कुछ और बना लूंगी मैं, फिर दे इनको खिला दूंगी। क्या बनाएगी? कुछ भी। राजमा तो बनाया था कल, मैं राजमा भाभी को बोला लंदा हुई तो मैंने ही बनाया। कड़ी भी बनाया था, मैंने राजमा बनाया था, फिर मेरे को राजमा दिया ही नहीं। निक्की थी नहीं, कहीं गए हुए थे वो लोग किसी गेस्ट के घर में। कड़ी का सबसे मजा 2 मिनट में पता लग जाता है कि पकोड़ा सॉफ्ट हो तो कड़ी। आज भी पकोड़ा बहुत टेस्टी है, सॉफ्टनेस है कड़ी में। तो गाइस एक चीज की कमी है भाई, बाहर बारिश हो रही है, हाथ में पकोड़े हैं और बारिश। हाँ कॉफी, मस्त बारिश हो रही है बाहर और मैं छत पे जाऊँ नहाने और पकोड़े। हाँ चले जाओ, मेरी वीडियो बनाओगे फिर तो जाओगे, नहीं तो नहीं जाओ। चलो जी, मैं बारिश में नहाती मेरी वीडियो बनाओ नाच के। 4 बज गए, अब 20 मिनट हो गए और इतनी तेज बारिश आ रही है ना, तो आवाज़ आ रही है ऊपर, मस्त बारिश। भाई बारिश नहीं अब रुकने वाली है, बहुत तेज बारिश शुरू हो जाएगी, पता हाँ नहीं बारिश आ जाएगी। माता जी मस्त आराम से इंजॉय कर रहे हो तुसी ना? आपको भी नहाना है आंटी जी? 8:10 हो गया, बाहर बारिश का कहर रुक नहीं रहा और ये मैडम जी फिर दोबारा से लग गई हैं। आज सिमट जाएंगे सारा। हाँ अभी रख ही रही हूँ सारे, फूल के अलग अलग जितने रख सकती हूँ। डब्बे लाने पड़ेंगे, डब्बे ना फुल होके ना गिर रहे हैं कपड़े, तो ज्यादा हो रहे हैं। वो अंदर भी भरे हुए हैं डब्बे सारे, तूने बाहर निकाले, अंदर भी भरे हुए हैं। वो अंदर भी तो रखने है ना, अंदर भी रखना है कपड़े। सार्थक आधे रास्ते पहुंच गया, अगर जीजू के साथ ही मैं आधे रास्ते पहुंच चुका हूँ। और मेरी बात सुन, इसमें से जो सुबह पहनानी है ड्रेस वो अलग निकाल देती हूँ। ये रखे है ना, ये अब इसमें साई बाबा जी की भी निकाल देते। पिंक नहीं डाल, मरजेंटा नहीं, मरजेंटा डाली हुई, पिंक डाली हुई है, मरजेंटा डाली हुई है हमने आज। हाँ आज डाल देते। हाँ येलो वाली निकाल दे, येलो ये वाली निकाल दे, ऊपर ऊपर भी पड़ी है ये वाली है। ये तो गाइस कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस माता रानी की। सारे भाई हर हफ्ते कोई ना कोई ड्रेस इतनी है नीचे तक, ये सारी ड्रेस से है बिल्कुल। ये इधर भी, ये दोनों खाने ऐसे बना रखे, देखो ना कितने। ये देखो ये सारे डब्बे, ये भी कितना प्यारा, देखो कढ़ाई वाली येलो वाइट। ये वाइट है, ये तो होली पे पहनाई थी, लेके आया था होली पे। और भी है, ये इधर भी है, ये देखो होली पे ये भी लाए थे, ये देखो पिंक और वाइट। ये भी है होली के, ये डलवा दे येलो ग्रीन, ये वाली। हाँ। तो ऐसे ही साईं बाबा जी का भी निकालती हूँ। ऐसी साईं बाबा जी की सेम ड्रेस है हमारे पास, ये वाली। हाँ कितनी सुंदर लग रही है, वो भी येलो ग्रीन कोई होगा, निकालते हैं। पूरा वर्क हो रखा है इसके अंदर, सिप्पियों का, मोतियों का। चल तो करो भैया, खाना खोना तो आज बनाना नहीं है, कड़ी आज मिल जाएगी, छुट्टी। चावल कड़ी, चावल बनानी, रोटी बनानी है, जब सार्थक आएगा तो पूछ लेते हैं। बटर रोटी लेंगे, तंदूरी रोटी लेंगे, कड़ी के साथ अच्छी लगती है ना। हाँ लच्छा पराठा अच्छा। अब ऐसे बारिश हो गई, बारिश रुके तभी ना, बारिश तो रुके तभी। हो गए अब तो आ जाओ प्रभु देव, बस हो गए। तो ये देखो गाइस, ये नई ड्रेसें जो है पैकेट के अंदर, ये देखो। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, दुकान लगा रखी है तुमने, ख़त्म करो। अरे वो सारे। और ये बारिश जब तक रुकने वाली नहीं है, बहुत तेज बारिश आ रही है। इसने निकाल लिया भाई साहब, ये मतलब एक पैकेट अगर चॉकलेट का पड़ा हुआ है, अगर बाई चांस किसी को लेना देना पड़ जाए वो तो छोड़। और कौन सा पड़ा है? एक जेंट्स का पड़ा है और एक पप। ये वाली इसको अच्छी लगती है, डॉली को भी अच्छी लगती है चॉकलेट। तो गाइस 8:45 बज गए, भाई बारिश नहीं रुक रही है। अब भाई को कॉल करके देख भाई कहाँ पहुँचा है। गाइस बारिश में भीग रहे हैं, सार्थक आ रहा है पीछे, ये रहा, और हम लेकर आ रहे हैं भाई स्कूटी इसकी, क्योंकि बारिश में इस टाइम 11:15 का टाइम है। कभी आया, मैं तो पूरा भीगा हुआ हूँ, ये भी पूरा भीगा हुआ है। हाँ क्या करे बेचारा अगला यार। गाइस ये आए थे निखिल के साथ, और क्या कहते हैं इसके दोस्त अभी तक फंसे हुए हैं, और टाइम तकरीबन टाइम कितना हो गया है? 11 बजे।
नहीं 10:30 बजे तो हम निकले थे, 11 बज चुके हैं इस वक्त टाइम है रात के 11 बज चुके हैं। और बारिश का आलम दिखा देता हूँ भाई, गुड़गांवा 11 बज गए हैं, गुड़गांवा पूरा जाम हो रखा है और बारिश अभी भी आ रही है। देखो ये पीछे मेरे, ये बारिश अभी भी पड़ रही है। शुक्र है ये निखिल के साथ आ गया। देख लो 11:15 बज गया, ये पूरे भीग कर हम अभी आए हैं। इसकी स्कूटी उठाने गया था सुभाष नगर, इसके दोस्त अभी तक नहीं आए ना, कहते ना अंकल कैब मिल रही है ना कुछ मिल रहा है। बारिश में गुड़गांव से कुछ नहीं मिलता। अब वो तो निखिल की गाड़ी में और जगह नहीं थी, जगह नहीं थी साथ, वो ऊपर कोर्ट में खेल रहे थे। अच्छा, ये इसको कहते खेल ले, ये कहता नहीं मैं खेल चुका हूँ। फिर निखिल का कॉल आ गया, ये निकल गए। तो उसको पता था मुझे आना नहीं। हाँ, उसके बाद फिर बारिश, आधे घंटे बाद बारिश शुरू हो गई है। वही बच्चे अगर समझदारी करते तो एक अद्धा एडजस्ट साथ में हो जाता। और नहीं, अब वो जो एक फ्रेंड है इसका, सार्थक का मतलब फ्रेंड है, उसका फ्लैट वहीं पर है गुड़गांवा में। अब वो दोनों बच्चे वहीं पर गुड़गांवा में ही रुक रहे हैं, उसके फ्लैट में, उसके घर में। आना भी नहीं चाहिए। अरे घुटनों घुटनों तक पानी, कहते हैं अंकल जा ही नहीं रहे, ना कैब मिल रहे ना कुछ मिल रहा है, घुटनों घुटनों तक पानी है। निखिल भी लेट आया। हाँ 9:30 बजे पहुंचे यहाँ से। निखिल वैसे आ जाता पौने 9। हाँ वही, पौना घंटा बाद जाम में फंसे हैं। समझदारी है, अदरक और इलायची वाली चाय पी जाए। चाबी रख अंदर, मैं भीगा हुआ हूँ पूरा, टी शर्ट भीगी हुई है, चेंज वाली कपड़े। पानी डालो साथ में। हाँ मैं भी नहाने जा रहा हूँ पहले।